दिल्ली में घुसे बांग्लादेशी, केजरीवाल को वोट देने की तैयारी, तभी एक चिट्ठी से खुल गया पूरा कांड। सीलमपुर, जाफराबाद, सेंट्रल दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी छिपे 500 संदिग्धों पर हो गई बड़ी कार्रवाई। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, पुलिस ने घुसपैठियों के पीछे एक बांग्लादेशी को घुसाया, तब जाकर खुली पूरी कुंडली। सिंघम ऑफिसर ने आखिरकार ऐसा दिमाग लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पोल खुल गई। भारी संख्या में वो दिल्ली तक पहुंच गए। ये बात दिल्ली पुलिस तक पहुंची। दिल्ली की भीड़ में उनको ढूंढना बहुत मुश्किल था। दिल्ली चुनाव के दौरान इनका रोल बड़ा होने वाला था। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में इनकी एंट्री आसानी से हो गई। इनके रहने और खाने का पूरा इंतजाम तक हो गया। मामला कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि एक साथ 100 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 10 दिसंबर साल 2024 को। दिल्ली के निजामुद्दीन में रहने वाले मोहम्मद नौशाद अनवर शाहिद ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी पहुंची उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के पास। उन्होंने तुरंत इसे दिल्ली पुलिस के पास एक्शन के लिए भेजा। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले एक बांग्लादेशी को एक्टिव किया, यानी दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि बांग्लादेशी ही बांग्लादेशी की खोज में लगाया गया। शाहदरा, दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, सीलमपुर, बाटला हाउस में तलाशी का अभियान शुरू होता है। पुलिस जाती, वहां पे पेपर देखती और लौट जाती। ये काम पिछले 20 दिनों तक चला। 500 से ज्यादा बांग्लादेशियों से पूछताछ की गई। पुलिस को पता चला कि दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बांग्लादेशी भारी संख्या में छिपे हैं। वहां पे पहरा बढ़ाने का फैसला किया गया। मास्टरमाइंड अनीस शेख बांग्लादेशी है। वो 15 साल पहले अवैध रूप से भारत आया। वो घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने का काम करने लगा। पुलिस ने अनीश की पत्नी सपना और इसके साथ ही अमी नूर इस्लाम को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग आशीष मेहरा के साथ इस सिंडिकेट को चला रहे थे। ये सिंडिकेट 2 तरीके से काम करता। इसका एक तार बांग्लादेश के साथ जुड़ा था तो दूसरा तार भारत के साथ, और पूरी तरीके से ग्रुप बना के भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि कुल 4 तरह का मॉड्यूल तैयार किया गया। हिंदुस्तान को छलनी करने का ऐसा प्लान था। सुनकर दिल्ली पुलिस भी हिल गई। बांग्लादेशी मॉड्यूल नंबर 1। पुलिस के मुताबिक इस सिंडिकेट का पहला मॉड्यूल बांग्लादेश के भीतर काम करता, जो बांग्लादेश के दुर्गापुर से भारत के बाघमारा बॉर्डर के जरिए जंगल के अंदर डंकी रूट से बांग्लादेशियों को मेघालय में घुसपैठ करवाता। इस मॉड्यूल का सरगना अनीश शेख ही था। पहले पड़ाव तक पहुंचाने के लिए ये लोग ऑटो रिक्शा या कोई छोटी गाड़ी, बाइक या फिर कुछ दूर पैदल चलकर बाघमारा पहुंच जाया करते। बांग्लादेशी मॉड्यूल नंबर 2। घुसपैठिए बाघमारा बॉर्डर से अंदर आते तो उन्हें मिनी बस के जरिए असम के कृष्णाई तक ले जाया जाता। ये पूरा रास्ता करीब 150 किलोमीटर लंबा है। इस मॉड्यूल की कमान अमीनुर इस्लाम संभालता। बांग्लादेशी मॉड्यूल नंबर 3। इन घुसपैठियों को ट्रेन के जरिए या तो कोलकाता ले जाया जाता या फिर बस के जरिए बोंगाई गांव ले जाया जाता। बोंगाई गांव का रास्ता करीब 75 किलोमीटर दूर है, जबकि कोलकाता का 100 किलोमीटर दूर। इस मॉड्यूल की कमान भी अमीनुर इस्लाम ही संभालता। बांग्लादेशी मॉड्यूल नंबर 4। इस मॉड्यूल की कमान अनीश शेख की पत्नी सपना संभालती। कोलकाता और बोंगाई गांव पहुंचे बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपना ट्रेन के जरिए दिल्ली लेकर आती। एक बार जब घुसपैठिए दिल्ली पहुंच जाते तो यहां आशीष मेहरा का काम शुरू हो जाता। वो सबसे पहले घुसपैठियों को अवैध दस्तावेज देता और उनके पेपर्स तैयार कर उन्हें दिल्ली में काम पे लगा देता, और इसी बहाने उनके रहने का ठिकाना भी खोज लिया जाता। पुलिस ने सोनाली शेख नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उसने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो सुनकर हर कोई हैरान हो गया। उसके आधार और अवैध बांग्लादेशियों को भारत लाकर बसाने वाले तीनों सिंडिकेट का खुलासा भी कर दिया। पूरा प्लान कैसे बनता वो खुद सोनाली शेख से समझिए। बुरके वाली सोनाली शेख का कबूलनामा। सोनाली शेख बांग्लादेश की रहने वाली है। करीब 15 साल पहले जंगली इलाके से बॉर्डर पार करके वो भारत आई, फिर ट्रेन से मुंबई पहुंची। सोनाली शेख के साथ उसका पूरा परिवार अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुआ। मुंबई पहुंचने के बाद सोनाली शेख घरों में नौकरानी का काम भी करने लगी। इसी समय सोनाली शेख के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद सोनाली की मां और भाई वापस बांग्लादेश भी चले गए। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले सोनाली काम की तलाश में दिल्ली दोबारा लौटी। इसी सिलसिले में सपना से उसकी बातचीत शुरू हुई।
यानी 1 महीने की छापेमारी के दौरान 500 से ज्यादा बांग्लादेशियों से पूछताछ की जाती है, जिनमें से 100 बांग्लादेशियों को पकड़ा जाता है, जबकि 4 तरह के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए हिंदुस्तान को तोड़ने की कैसी गहरी साजिश चल रही है। दुश्मन हर तरफ से धावा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर से किसी बड़े मकसद से बांग्लादेशी दिल्ली की तरफ बढ़े। लेकिन घुसपैठिए जब भी आते वो सीधे दिल्ली नहीं बल्कि पहले बंगाल, आसाम, मेघालय, सिक्किम जैसे राज्यों का रास्ता चुनते और उसके बाद उन्हें अरविंद केजरीवाल के राज्य दिल्ली के लिए छोड़ दिया जाता।